एमएलसी वही सिंडिकेट है, कुढ़नी वही सिंडिकेट है, जिला परिषद वही सिंडिकेट है। ये सब सिंडिकेट का यह सब है और सिंडिकेट ही कहीं से मैनेज करा करके नीलाप को खड़ा कराया है कि भाजपा की जीत में हम किसी तरह से बाधा डालें। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और सभी लोग इस बात को समझ गए हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन काहे के लिए खड़ा कराया गया है। फ्रंट के लोग इस तरह का जो गलत काम किए हैं उन पर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो उनको फ्रंट से हटा भी दिया जा सकता है। किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। बोचहा में जो परिणाम हुआ, फिर कुढ़नी में जो होगा, तो इसका सीधा अर्थ है कि हम राजद और जदयू के बी टीम के तरह काम कर रहे हैं। वो जो खिसकाने का काम किसी के द्वारा प्रायोजित है, किसी के क्या द्वारा प्रायोजित है, वह बीबीगंज के निवास स्थान से सारा राजनीति संचालित होता है। हमें यह मंजूर नहीं है। दूसरे जाति के दबंग लोगों को मंजूर नहीं करेंगे। अब नहीं जाना है, मनोज कुशवाहा और दिनेश सिंह का उम्मीदवार है, सिंडिकेट है कि मुजफ्फरपुर सब लोग जानता है। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की स्थापना ही हुई थी। सामाजिक फ्रंट समाज की सेवा करने के लिए, समाज में को एकजुट करने के लिए, समाज को कष्ट को दूर करने के लिए, समाज को दूसरे समाज को गले लगाने के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ, जो गरीबी, शादी विवाह या शिक्षा, इसको दूर करने के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए सामाजिक फ्रंट बना था। राजनीतिक फ्रंट उस समय बनाने की चर्चा हुई थी, जिसको हम एज ए अध्यक्ष रिजेक्ट कर दिए थे कि सामाजिक फ्रंट समाज का काम करेगा और इसमें राजनीति के हर राजनीति पार्टी के लोग इसमें रहेंगे। कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, बीजेपी के हों, जदयू के हों, सब लोग रहेंगे। लेकिन जो पार्टी का काम होगा वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर जाकर के करेंगे। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर, उसके तहत जो काम होगा वो समाज का काम होगा। ये कुछ अलग लोग इसको विपरीत काम कर रहे हैं। यह हमारे जिला अध्यक्ष ने जो कहा है कि वह संवैधानिक बैठक नहीं हुई है, क्योंकि न जिला अध्यक्ष बुलाए हैं और न प्रदेश के अध्यक्ष हम बुलाए हैं। जो लोग असंवैधानिक तौर से किसी के साजिश से जो वहाँ पर खड़ा कराया गया है नीलाप को, वह साजिश के तहत है। और यहाँ पर चुनाव जो है वह एनडीए और महागठबंधन या जदयू का हो रहा है और ये सिंडिकेट है। एक एमएलसी वही सिंडिकेट है, कुढ़नी वही सिंडिकेट है, जिला परिषद वही सिंडिकेट है। ये सब सिंडिकेट का यह सब है और सिंडिकेट ही कहीं से मैनेज करा करके नीलाप को खड़ा कराया है कि भाजपा की जीत में हम किसी तरह से बाधा डालें। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि पूरी जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और सभी लोग इस बात को समझ गए हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन काहे के लिए खड़ा कराया गया है। इसलिए भाजपा बहुत बहुमत से वहाँ जीतेगी और जो फ्रंट के लोग इस तरह का जो गलत काम किए हैं उन पर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो उनको फ्रंट से हटा भी दिया जा सकता है। ऐसा होगा, फ्रंट चलेगा तो अनुशासित होकर के नियम संविधान से चलेगा। इस तरह से कोई कुछ कह देगा उसका मान्यता नहीं होगा। जिला अध्यक्ष भी बोले हैं और हमारा वहाँ का अध्यक्ष भी है सुनील,
जल्दीबाजी किस चीज़ की थी? 2 निर्णय लिए गए। देखिए, वो जल्दीबाजी कुछ नहीं, वो लोग समझते थे कि हम कुछ इस तरह का काम कर दें जिससे कि कुछ हमारी पूछ बढ़ जाए। उन्होंने जल्दीबाजी किया, पूछा ही नहीं। इसलिए जो चीज़ है वो स्पष्ट है, और फ्रंट जो है राजनीति नहीं है, सामाजिक है, समाज को देखता है। राजनीति पार्टी के जो लोग हैं वह राजनीति अपने अपने, और हम भारतीय जनता पार्टी के 42 साल के संस्थापक सदस्य हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वह हम बाखूबी करेंगे, और वहाँ का चुनाव जो है वह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कल जो बैठक हुई थी वह बैठक जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों में से किसी ने भी कल की बैठक आहूत नहीं की थी। कुछ लोग बैठक किए हैं, तो यह आप स्वयं जान रहे हैं कि कोई भी बैठक या तो प्रदेश अध्यक्ष बुलाएंगे या जिला अध्यक्ष बुलाएंगे। अब स्वतंत्र लोग हैं, राजनीति में लोग अपना रास्ता अपना चुनते हैं। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट अपने स्थान पर सही है, यह सामाजिक कार्यों के लिए है, और कभी कभी अपना धमक दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराता है। हमारा यह नारा था कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका सीधा अर्थ है कि हम किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। बोचहा में जो परिणाम हुआ, फिर कुढ़नी में जो होगा, तो इसका सीधा अर्थ है कि हम राजद और जदयू के बी टीम के तरह काम कर रहे हैं, जो हमें भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट को मंजूर नहीं है। अब इसमें क्या निर्णय होगा? अब निर्णय है, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है, ये अपना काम कर रहा है। लड़ाई यहाँ है राजद समर्थित जदयू उम्मीदवार और भाजपा उम्मीदवार, दो सीधा लड़ाई है या उपचुनाव है। सीधा लड़ाई में जिनको एक और राजद लालू यादव के नेतृत्व में जिसको भरोसा है वो जदयू के साथ है, एक और जो समरस समाज के विचारधारा के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। समाज की बात करने के लिए बनाया गया फ्रंट कब राजनीतिक रूप लेता है? अब राजनीतिक रूप तो जब सामाजिक संगठन जब बनता है तो हमारा समाज में तो स्वतः सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, तो राजनीतिक धार बनती ही है। आप लोग टिकट देने वाले समाज के लोग हैं, तो आप लोग टिकट की मांग करने लगे कि जो मेरे समाज को देखेगा हम उसको देखेंगे। हाँ, जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है? हमारे समाज को कोई इसलिए कि वह भूमिहार है उसको कोई टॉर्चर करेगा, उस परिस्थिति में हम उसके साथ हैं। उस लड़ाई में हमको जो समाज साथ देगा हम उसके साथ रहेंगे। और एनडीए या यूपीए, यहाँ सवाल नीलाभ कुमार का नहीं है। यहाँ सवाल है कि लालू समर्थित उम्मीदवार को जिताना या बीजेपी को जिताना। यहाँ दो सवाल है। हम तीसरी धारा में बहकर एक अपना वोट बैंक को जो खिसकाने का काम किसी के द्वारा प्रायोजित है, किसी के क्या द्वारा प्रायोजित है, वह बीबीगंज के निवास स्थान से सारा राजनीति संचालित होता है। हमें यह मंजूर नहीं है। जब जगह खोल के हम सुन लीजिए, हम दूसरे जाति के दबंग लोगों को मंजूर नहीं करेंगे। जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। बीबीगंज आप नहीं जाना है, मनोज कुशवाहा और दिनेश सिंह का उम्मीदवार है, सिंडिकेट है कि मुजफ्फरपुर में सब लोग जानता है। उस सिंडिकेट के खिलाफ राजद से प्रत्याशी भूमिहार समाज के ही थे। राजद से कहाँ? जब एमएलसी चुनाव हो रहा था तो राजद ने शंभू सिंह को टिकट दिया था, तो उस समय फ्रंट ने उनकी मदद क्यों नहीं की? किसकी शंभू सिंह मदद किया? वह उसमें ओपन बोलने की जरूरत नहीं थी। वह जो एमएलसी का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, यह ओपन सत्य है, सीधा बात है। जो रुपया देता है लोग उसको वोट देते हैं, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है।